सर, वेलकम सर। थोड़ा सा नहीं कर सकते, हम भी तो बराबर लगे मास्क के साथ ही पहचानते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी तो अंकुर का हेलो। Hi, are you all going to be masked like this? Yeah, obviously. चले आज अंकुर अभी I could have sent in an lookalike. थैंक यू, थैंक यू, Happy to see you too. ऑलवेज। थैंक यू सो मच। You know, initially I thought that was a real spat and then it would happen twice. I Sir, realized गाड़ी it was that AK thing. We were sitting in paper and I said, oh my god, what's happening in the world out there? Then I realized this was a publicity thing, obviously. यस यस, गुड। It was wonderfully done. It actually catched my eyebrows initially. You wonder, oh my god, what happened here? Because knowing Anurag again, you know, all that. And then you realize it's brilliantly done. Yes, and the film's doing really well. Glad. टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सर सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन एके वर्सेस एके, लोग बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं and शुक्रिया, thank जिस you। तरह से आपकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा जा रहा है, क्या फील करते सर जैसे ही 2021 में अब हम सभी प्रेजेंट कर चुके हैं एंड आपकी फिल्म को काफ़ी सराहा जा रहा है? बस यही है कि साल मैं तो यही चाहूँगा कि 21 वैक्सीन भी आ गई है दोनों और अभी शुरुआत हो जाएगी, तो बस यही प्रार्थना है कि सब ये सब थिएटर्स खुलें और थिएटर्स में लोग फिल्में देखें। मैं तो यही चाहूँगा और सब खुशी पॉजिटिव सोच रहा हूँ और पॉजिटिव होगा एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि 21 विल बी डेफिनेटली अ ग्रेट ईयर। एके वर्सेस एके बहुत ही उम्दा किस्म की फिल्म है, सभी ने इसको बहुत सराहा और आपके काम की काफ़ी तारीफ हो रही है। और किस तरह के आपको कॉम्प्लीमेंट मिले इंडस्ट्री के तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बस ये ये मेरी फिल्म जब लोगों को पसंद आती है, काम पसंद आता है तो अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगा। थिएटर में जाकर सर फिल्म देखना कितना मिस कर रहे हैं और आप चाहते थे कि क्या एके वर्सेस एके थिएटर में रिलीज हो, ऐसा कभी दिमाग में आया जब लोग अप्रिशिएट करें? कि देखिए फिल्में कुछ फिल्में जो होती हैं वो बड़े पर्दे पर ही लोगों बड़े पर्दे के लिए होती है। कुछ ऐसी फिल्में जो भी आने वाली हैं इस साल, और मैं उम्मीद करता हूँ जब वो रिलीज़ होंगी तो लोग जाएंगे फिर दोबारा थिएटर में, और मुझे उम्मीद है 100% ऐसा होगा क्योंकि लोग तरस रहे हैं थिएटर में जाने के लिए। और एक ही वजह से देखिए ऐसी फिल्में कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो थिएटर में भी अच्छी लगती है और OTT पे भी अच्छी है और टेलीविज़न पे भी अच्छी लगती है। तो एक ही वजह से देखिए उस किस्म की फिल्म मुझे लगता है कि ये सारे फॉर्मेट्स में लोगों को पसंद आएगी। बस यही है कि बस मैं आज कागज़ की स्क्रीनिंग पर आया हूँ और बहुत ही तारीफ़ सुनी है फिल्म की, और जिन्होंने भी फिल्म देखी है लोगों को बहुत पसंद आई है। और 7 तारीख को रिलीज़ हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी चाहने वाले हैं फिल्मों के और अच्छी कहानी जो देखना चाहते हैं वो फिल्म कागज़ देखें। और सतीश जी सबको पता है कि बहुत ही बड़े फ़नकार हैं और ज़बरदस्त आर्टिस्ट तो हैं ही, मगर बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्ट भी किया मैंने उनके साथ 2 फिल्में, कामयाब फिल्में की। हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, और ये मुझे कुछ जो झलकियाँ मैंने देखी हैं मुझे लगता है कि ये भी बहुत कामयाब होगी ये फिल्म। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ यार, हेलो। So, guys,
चले अभी हेलो हाँ हाय कागज कुछ कहना चाहेंगे? Right. स्क्रीनिंग है एंड इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? देखिए ये सतीश कौशिक की फ़िल्म है तो उन्हें तो मैं बरसों से जानता हूँ एंड इस फिल्म के बारे में भी मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ क्योंकि सतीश जी के साथ मेरा उठना बैठना पर्सनल लाइफ में भी बहुत है। तो आई न्यू अबाउट दिस फिल्म एंड पंकज त्रिपाठी अभी इस फिल्म में लीड कर रहे हैं तो ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। और ये स्टोरी जो इनके पास थी सतीश सर के पास काफ़ी सालों से थी तो एक सही एक्टर का वेट कर रहे थे शायद और वो एक्टर अब मिल गया है। सो फाइनली कागज इज़ गोइंग टू बी ऑन स्क्रीन्स एंड इट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक। यू नो सर ओटीटी प्लेटफॉर्म जी। इस समय लॉकडाउन और कोविड में एकदम धूम मचा रहा है। आने वाले दिनों में आप बताइए कि हम क्या आपके लिए ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ देखने वाले हैं? आई थिंक अभी ऐसा हो गया है कि OTT प्लेटफॉर्म और स्क्रीन में जो फ़र्क है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि कोई फिल्म बने अगर वो स्क्रीन पर नहीं आए सिर्फ OTT पर रिलीज़ हो तो कोई फ़र्क पड़ता है। फिल्म जिधर भी आज निकलती है रिलीज़ होती है तो ऑडियंस उसे ज़रूर देखती है पसंद करती है एंड OTT प्लेटफॉर्म ने एक तरीके से फिल्मों के लिए एक ऑडियंस बढ़ा दी है। सो इट्स सुपर। आई थिंक आवाज़ पहचानी जाएगी मेरी विजुअल्स नहीं मिलेगा थोड़ा सा थोड़ा सा। एक बार डालने दो। ओके थैंक यू थैंक यू सतीश जी। नो माय प्लेजर मैं थैंक यू। कागज की स्क्रीनिंग के मौके पर हम सभी यहाँ पे आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर? कितनी एक्साइटेड हूँ मैं, वाह जी वाह। मैं एक्चुअली फ़िलहाल काफ़ी एंग्शियस हूँ, नर्वस हूँ क्योंकि माहौल ही ऐसा है और मैं ख़ास सतीश जी के लिए आई हूँ, सतीश कौशिक जी के लिए और उनको विश करने आई हूँ। और आई थिंक ऑलमोस्ट शायद ही ये मेरा दूसरा ही ऐसा इवेंट है जो मैं ऐसे बाहर निकल रही हूँ जहाँ पर मीडिया है और लोग हैं और अभी मैं सिर्फ उनको विश करने आई हूँ। मैं अभी क्योंकि अभी तक मेरा माइंड खुला नहीं है कि मैं अभी क्लोज्ड ऑडिटोरियम में जाके फिल्म देखूँ या कुछ, बट मैं देखूंगी अगर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो शायद मैं फिर से आऊँगी और बैठूंगी। जल्द ही प्रियांका और शहजाद की शादी भी होने जा रही है तो किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी तो चलती रहेगी, इसमें कोई मतलब अभी भी मैं मीटिंग करके ही आई हूँ और बहुत खुश हैं दोनों और हम भी खुश हैं, लेकिन कुछ जैसे क्या कहते हैं हर्डल्स आ रहे हैं बिकॉज ये कोविड की वजह से, तो सबको मतलब इन सब चीज़ों को प्रोटोकॉल को कोविड प्रोटोकॉल या जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम स्टेप्स ले रहे हैं। थोड़ा डिटेल दे सकते हैं कब तक हो सकती है, कहाँ होगी शादी वगैरह? अभी कुछ हम खुलासा नहीं दे सकते, कर नहीं सकते इसके बारे में, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा और पूरी उम्मीद से हम लोग पूरी तैयारी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। ये सारी तैयारियां मुंबई में होंगी, मुंबई के बाहर इतना कुछ क्लू दे दीजिए आप। नहीं, क्लू की बात नहीं, हम खुद एक्चुअली क्लियर नहीं है इसके बारे में कि कहाँ करेंगे क्या करेंगे, बट आप लोगों को तो हमसे पहले ही पता चल जाता है ना? थैंक यू। मेरा भी सर यहाँ पर आया ना तुम्हारा आदमी नहीं रहता मेरा बूम को निकालने दे अभी भाई बूम को निकालो अभी
पहली बात तो बड़े दिनों बाद ऐसे Happy New Year, ऐसा sir. वातावरण बना है जिसमें 7-8 कैमरा साथ में हैं। आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। और सतीश कौशिक मेरे बचपन के दोस्त हैं, मुझसे थोड़े सीनियर हैं मगर बचपन के हैं। और उनकी फिल्म कागज़ देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। मैंने कहानी इसकी बहुत सालों से सुनी हुई है। सतीश जी इस पर बहुत सालों से बनाना चाहते थे और आज ये तैयार होकर आई है। नाम एक्साइटेड अबाउट। और क्या एक्सपेक्टेशन करते सर नए साल से 2021 आ गया क्योंकि अब देखिए 2021 में वातावरण अच्छा होगा। मैंने तो 2020 में भी बहुत कुछ सीखा और जो सीखा उसको अप्लाई करेंगे। किताब लिखी, 2 फिल्में शूट की, इसमें सतीश जी के साथ एक द लास्ट शो और अभी कश्मीर फाइल्स खत्म करके आए। धीरे धीरे हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा वातावरण के हिसाब से, हालात के हिसाब से। मगर मैं आशावादी आदमी हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ठीक होगा। आने वाला साल जो अभी शुरू हुआ है वो बहुत अच्छा होगा सबके लिए, हमारे लिए, आप लोगों के लिए, आपके पीछे जो लोग देख रहे हैं इस शो को, आप उन सबके लिए। और आज तो मैं सतीश जी को अपना शुभकामनाएं देने आया हूँ। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनाई है इन्होंने, मैंने इसके कुछ सीन्स देखे हैं मगर टोटल प्रोडक्ट में इसको आज देखा। नमस्कार। थैंक यू सर। चांस ले रहे सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज मतलब कुछ दोस्तों के लिए स्क्रीन रखी जा रही है। कोविड टाइम्स में हम लोग पूरा एहतियात बरत रहे हैं, सब जना, चाहे वो टेम्परेचर चेकिंग हो, चाहे आपका ऑक्सीजन लेवल हो, मास्क हो। सिर्फ इंटरव्यू के लिए मास्क निकाला हुआ है बट वो करते हुए। और थिएटर के अंदर यहाँ सनी सुपर साउंड में हम 50% कैपेसिटी पे हम लोग कुछ अपने चंद दोस्तों को ला रहे हैं। कागज़ का आज एक शो है जहाँ पर दोस्तों को पिक्चर दिखाई जाएगी। ये कागज़ पिक्चर मेरे बड़े दिल के करीब है और बहुत सालों से मैं 2003 में मैंने एक्चुअली इस स्टोरी के राइट्स लिए थे लाल बिहारी मृतक से। और आप देखो कि आज 18 साल बाद एक्चुअली ये पिक्चर जो है पर्दे पर आ रही है। तो ये मेरी बड़ी उपलब्धि है। कई स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्टर के दिल के करीब होती हैं लेकिन उनको बनने में बहुत वक्त लग जाता है असल में किन्हीं कारणों वक्त। बट ये अब तैयार हुई है और मेरे को लगता है सही टाइम पर हुई है। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर पंकज त्रिपाठी हैं, वो बहुत पॉपुलर एक्टर हो चुके हैं, सबके चहेते हो चुके हैं। आज OTT के सुपरस्टार हैं, वो हर पिक्चर में उनकी तारीफ़ की जाती है। और इस फिल्म में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। भरत लाल का जो रोल किया है, M मोनल गज्जर हैं जो कि इस पिक्चर की हीरोइन है, जिनको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और इस पे सबसे बड़ा हाथ इस पिक्चर पे जिसका आया है वो है सलमान खान फिल्म्स का। सलमान को जब मैंने ये फिल्म की कहानी सुनाई थी भारत फिल्म के दौरान, मैं शूटिंग कर रहा था उनके माल्टा में, उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने टू कम एज ए प्रेजेंटर ऑफ द फिल्म, कहने लगे SKF फिल्म विल लाइक टू प्रेजेंट दिस फिल्म। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती थी। आज पिक्चर को ग्रेड मिल रहा है, लोग ट्रेलर पसंद कर रहे हैं, गाने पसंद कर रहे हैं। और आज पहला ये जो ट्रायल है ये हो रहा है। पिक्चर जो है 7 जनवरी को ZEE5 पे रिलीज़ हो रही है और उत्तर प्रदेश के कुछ चंद थिएटर्स में भी रिलीज़ हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पिक्चर है ये। तो बस मैंने मेहनत से फिल्म बनाई है। इस फिल्म में मेरे नेफ्यू निशांत कौशिक जो हैं वो ऑफिशियल प्रोड्यूसर हैं और विकास मालू मेरे दोस्त वो ऑफिशियल प्रोड्यूसर हैं और कुलदीप सिंह जी हैं वो को प्रोड्यूसर हैं। तो ये फिल्म एक साथ होकर के एक मत के लोगों ने बनाई है पिक्चर। इसमें कैमरामैन आरको देव मुखर्जी पहली बार एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम कैमरामैन है वो। तो दिल से निकली हुई पिक्चर है। कागज़ आपको पता है कि ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे पैदा होने से मरने तक। तो एक आदमी के कागज़ की कहानी है कि वो कागज़ से कैसे लड़ा, वो कागज़ से उसकी लड़ाई के कागज़ पे जो लिखा जाता है वो पत्थर की लकीर हो जाता है। तो बहुत बड़ी फ़िलॉसफिकल है, बहुत अच्छी लाइन है इसके अंदर। कुछ भी नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज़ है ये कागज़ भी। बारिशों में है नाव कागज़ की, सर्दियों में अलाव कागज़ की, आसमां में पतंग कागज़ की, सारी दुनिया में जंग कागज़ की। तो ये कागज़ की जंग है कि हमारी, जिस दिन मैंने कागज़ टाइटल सोचा था मेरे को लगा मेरी पिक्चर का विलन मिल गया कि एक कॉमन आदमी है, कागज़ से टकराया, उसने कागज़ से टक्कर ली। तो देखिए अब 7 तारीख को OTT ZEE5 पर और यूपी में जहाँ भी आप देखें इस पिक्चर को थिएटर में भी देख सकते हैं, आए। और ये आपकी अपनी पिक्चर है, पहली बार ग्रामीण क्षेत्र इसके अंदर बहुत खूबसूरती से दिखाया गया।
बड़ा अच्छा म्यूज़िक है पिक्चर का। तो मेरी गुजारिश है, हम सब की आपसे गुजारिश है, मैं पंकज त्रिपाठी, मोनल गज्जर, निशांत कौशिक, सलमान खान, सब आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप इस पिक्चर को देखें और आप आनंद प्राप्त करें। और ये बहुत इमोशनल कहानी होते के साथ साथ बड़ी कॉमेडी फिल्म भी है, मतलब कॉमेडी का तड़का भी इसके अंदर, ब्लैक कॉमेडी जिसे हम कहते हैं, जो कटाक्ष बोलते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। एक सवाल कि सलमान खान की टीम से या उनके कोई आज यहाँ आने वाला है कि उनका प्रोडक्शन भी नहीं, ये आज सतीश कौशिक, सलमान SKF और सतीश कौशिक और ZEE5 का इकट्ठा वो है, क्योंकि बहुत लोग आ नहीं सकते हैं असल में, कम जितने तादाद में लोग बुलाने की कोशिश की हमने, तो लेट्स सी। ठीक है जी। कागज़ जी, स्क्रीनिंग है, आप बताइए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं सतीश कौशिक साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पंकज त्रिपाठी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, और अभी सतीश साहब के साथ मैंने एक फ़िल्म की, द लास्ट शो, तो उनके साथ मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, और मुझे लगता है ही इज़ अ ट्रू लेजेंड, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। सो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और आई एम श्योर इट्स एन आउटस्टैंडिंग फिल्म। आई एम श्योर पंकज त्रिपाठी इज़ as usual delivered one of his career best performances. Ji, thank you very much. Happy New Year to everybody. कागज़ स्क्रीनिंग है, तो आप बताइए इस फिल्म को लेकर आपने ट्रेलर देखा होगा, तो बताइए ट्रेलर कैसा लगा आपको? Very मतलब ये जो मुद्दा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है. So I'm very excited to see a film that is based on that. And of course पंकज त्रिपाठी सर के तो बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो I'm really looking forward to it. 21 में हम सभी प्रेजेंट कर चुके हैं, 2021 में आप बताइए इस साल से क्या उम्मीदें हैं और आपकी क्या कुछ प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है? उम्मीदें तो मैं बस एज ऑफ नाउ मैं यही सोच रही हूँ कि हर एक दिन जीना है, हर एक दिन खुशी से जीना है. मैं ज़्यादा आगे का प्लान भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. इन टर्म्स ऑफ माई वर्क देयर इज़ वन प्रोजेक्ट विच आई होप आई कैन स्पीक अबाउट सून, एंड अनदर आई एम शूटिंग फॉर अंदेखी सीजन 2 starting April. So these are the two projects and I hope I can speak about the other one soon. Yeah. कागज़ की स्क्रीनिंग के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं. आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार. सतीश जी को बहुत प्यार करता हूँ मैं. आई लव हिज वर्क एंड आई लव हिज एनर्जी एंड डेफिनेटली ही इज़ लाइक फैमिली टू मी. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच कागज़. एंड पंकज जी वो तो हमारे पंडित जी हैं, वो भी हमारे घर के ही बंदे हैं, तो वो हमारे 5वें फुकरे, उनके बिना तो हमारी लाइफ ही नहीं है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच हिज वर्क एंड विद एवरी वर्क ही इज़ बीन इम्प्रेसिंग पीपल एंड एक्चुअली हम सबको कितना कुछ सीखने को मिलता है उनका काम देख के यार. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. 21 हर किसी को इंतज़ार था, अब फाइनली 21 प्रेजेंट कर सके 2021 में. आप बताइए कि इस साल से कितनी उम्मीदें हैं एंड आपके क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले जो धमाके करना है? अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी तो हाथी मेरे साथी है, उसके बाद सुस्वागतम खुशामदीद है, फुकरे फ्लोर पे जाने वाली है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल दीज फिल्म्स राइट नाउ, और उन सब पे प्रेप भी चल रहा है, काम चल रहा है. सो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट इन अनदर 10 days आई थिंक सो ऑन द फ्लोर. और सो यही है, बस सब सेहतमंद रहें, सबकी तबीयत अच्छी रहे एंड एवरीबडी शुड जस्ट कीप कंटिन्यूइंग टू टेक प्रिकॉशंस. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आगे अंदर आ गए अब ठीक है, फोटो खिंचा करके हाँ. सर इस कागज़ की स्क्रीनिंग को लेकर एक्चुअली एक्साइटमेंट तो बहुत था क्योंकि बहुत ही महीनों बाद कोई स्क्रीनिंग पे बाहर निकले हैं देखने के लिए. तो अभी तक तो जितनी भी पीछे फिल्में रिलीज़ हुई हैं किसी में किसी स्क्रीनिंग में गई नहीं है. तो एक तो उस बात का एक्साइटमेंट था कि यहाँ काफ़ी महीनों बाद बड़े पर्दे पे फिल्म देख रहे हैं. बाकी सतीश जी ने फिल्म बनाई है. सतीश जी ने अभी हमारे साथ छलांग में काम किया था. उन्होंने सेट पे इतना मज़ा करके रख रखा था एज एन एक्टर कि आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग कागज़ की उन्होंने कागज़ में क्या किया है एज अ डायरेक्टर. तो काफ़ी मज़ा आया. स्टार ऑफ द फिल्म मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे पंकज जी नहीं आए.
कोई नहीं, अभी आजकल सबके अपने अपने कमिटमेंट चल रहे हैं, स्पेशली कोविड की वजह से लोग अपने बैलेंस वर्क सारा काम ख़त्म कर रहे हैं। सो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि पंकज जी का कहाँ क्या एंगेजमेंट था। ये फिल्म पूरे देश में थिएटर में रिलीज नहीं हो रही, यूपी बिहार में हो रही है, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ऐसा क्यों? मतलब अगर पूरे देश में थिएटर में रिलीज होती तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? आई थिंक इसका थोड़ा सा जवाब सतीश जी और ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। बट देखो, अभी भी थिएटर्स में वो नॉर्मलसी आ नहीं पाई है। अभी भी सिचुएशन वो वाली है कि पिक्चरें रिलीज़ हो रही हैं बट ऑडियंस पूरे अच्छे से आ नहीं रही है। जैसे रिसेंटली वंडर वुमेन आया तो वंडर वुमेन का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस तरीके से ऑडियंस के आने के वजह से नहीं रहा कि नहीं आई है। तो उस वजह से आई थिंक थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी पड़ रही है कि कहाँ रिलीज़ करें, कहाँ ऑडियंस आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।